होकर अयोध्या में आती हैं, तब जो उनकी सास हैं, उनके पति की माता हैं कौशल्या, वो उन्हें अपनी गोदी में बैठाती हैं और बड़े स्नेह, बड़े लाड से एक पुत्री की तरह ही उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करती हैं। तो इस तरह पारिवारिक आदर्श हुए। और नारी मूल्यों की जहाँ तक बात करें, नारी मूल्यों को रामचरितमानस में एकदम उच्चतम स्थान पर पहुँचा दिया गया है। माता के रूप में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के प्रति रामचंद्र जी का जो समान व्यवहार दिखाया गया है वो बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जैसा कि जब रामचंद्र जी वनवास से लौट कर आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना लगे कि उनके कारण रामचंद्र जी को वनवास हुआ और वो मन में जो ग्लानि अनुभव कर रही हैं वो ग्लानि दूर हो, इसलिए सबसे पहले वो कैकेयी के पास जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा से मिलते हैं और उसके बाद अपनी सगी माँ अर्थात कौशल्या जी से मिलते हैं। रामचंद्र जी के मन में तीनों के प्रति एक समान व्यवहार है। उसी तरह तीनों माताएं भी रामचंद्र जी के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करती हैं, खूब स्नेह बरसाती हैं। वो तो जो नारी के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि उनके उर में सदा 8 अवगुण रहते हैं, उसमें से कभी कभी किसी का प्रागट्य भी दिखाना जरूरी था। नहीं तो क्या होता कि एकदम आदर्शों की बात होती। मनुष्य के जीवन में सभी जगहों पर आदर्श ही नहीं हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ अपवाद भी होते हैं। तो उस अपवाद के तहत ही कैकेयी ने थोड़ा सा लोभ में आकर या मंथरा के चढ़ाने पर, मंथरा के बहकाने पर उन्होंने इस तरह का वरदान मांगा राजा दशरथ से। बाकी कैकेयी भी राम के प्रति बहुत स्नेह रखती थी और उन्होंने जब इस वरदान को मांगने के बाद जब भरत ने आकर उन्हें भला बुरा कहा, उसके बाद उन्होंने खुद इस बारे में बहुत ग्लानि महसूस की और पश्चाताप किया। जब तक राम वन में रहे और भरत कुटिया में रहे तब तक कैकेयी भी किसी दिन भी बिना आंसू गिराए उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। इसी तरह सामाजिक मूल्यों की बात करें तो उस समय की समाज व्यवस्था जो रामचरितमानस में दिखाई गई है वो सुदृढ़ थी। वर्ण व्यवस्था थी उस समय पर, 4 वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी। इस तरह से किसी का भी काम, कोई भी विवाद इस तरह नहीं थे कि किसी को छोटा या बड़ा महसूस किया जाए। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कहें तो सभी प्रकार के रीति रिवाज, ग्राम्य जीवन या नगरीय जीवन, दोनों को समान महत्व दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था में कोई वर्ण जन्म से या ऊंचा नहीं होता था, वो अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान को पाता था। लेकिन स्थान पाने के बावजूद भी कोई वर्ण, कोई छुआछूत या इस तरह की भावना नहीं थी। नहीं तो रामचंद्र जी एकमात्र जो धोबी का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था, उसके एक कहने मात्र से अपनी पत्नी को दोबारा वन में नहीं भेज देते। यानी वहाँ पर आप देखेंगे लोकशाही भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से थी। भले राजा होते थे, चुनाव नहीं हुआ करता था, लेकिन राजा अपनी प्रजा के मतानुसार ही राज करते थे। रामचंद्र जी ने और दशरथ जी ने, दोनों पात्रों ने अपने आप को इस आदर्श पर एकदम बखूबी खरा उतारा है। तो सामाजिक मूल्यों के बाद सिंह साहब आपको कुछ और रोशनी डालेंगे इन मुद्दों पर जो भी हैं आगे। ठीक है सेन साहब, आपने बड़ा अच्छा पारिवारिक मूल्यों के बारे में जो बताया वो काफ़ी मार्मिक और काफ़ी अच्छा रहा। हम आगे देखें आश्रमी जीवन के मूल्य के बारे में। तो आश्रमी जीवन मूल्यों में स्वावलंबन, सदाचार, कई बार ऐसा होता है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव होते हैं। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उसमें जीवन मूल्य में कुछ अच्छाइयाँ भी उन्हें दिखाई दी, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हुआ, विकास हुआ। जैसे कि आश्रमी जीवन मूल्यों में स्वावलंबन हुआ, सदाचार, सादगीपूर्ण, संस्कारमय जीवन, सात्विक भोजन आदि प्रमुख आधार रहे उसके। व्यक्ति का जीवन समाज एवं राष्ट्र विकास हेतु गढ़ा जाता है। मानव का जीवन हमेशा विकास के लिए होता है। व्यक्ति निरंतर प्रगति करता रहे, कंटिन्यू प्रोग्रेस करता रहे, यह जरूरी है। मानव में सामाजिक और सांस्कृतिक उपादेयता के लिए आश्रमी वर्णन है। विश्वामित्र का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम, भरद्वाज ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि आश्रम आदि आश्रम सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के जीवन केंद्र थे। अध्यापकों को केवल अध्यापक ही नहीं बना रहना है, उनको जो अपना अध्यापन कार्य करना है उसमें जीवन मूल्यों को मद्देनज़र रखते हुए अपने व्याख्यान में आने वाला विद्यार्थी अपने जीवन मूल्यों में इनका अनुकरण करे और अपने जीवन यात्रा में विकास करे। इस बात पे विशेष ध्यान देना है, जिसको लेकर के सेन साहब ने विस्तृत रूप से समझाया है, उनको ध्यान रखें। और आश्रम में श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, उसमें जो असत्य पे सत्य, जो राक्षसी शक्तियाँ थीं उनका नाश किया।
वहाँ असत्य पे सत्य की विजय प्राप्त की और जीवन मूल्यों को जीवित रखा। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जीवन मूल्यों के साथ साथ आज जो रामचरितमानस है 500 वर्ष पहले भी जो हमें ऐसा लग रहा था वैसे ही आज भी प्रतीत होता है। पूरे भारत में गरीब हो या अमीर हो, सबके घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है बड़े आदर्श के साथ में, और इसके साथ साथ सुंदरकांड का भी किया जाता है। तो सभी मंदिरों में, चाहे कोई भी मंदिर हो, किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उसे बार बार स्मरण करें और असत्य पे सत्य की विजय और जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में स्थापित करके अपना विकास, अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सकें। तो उसी को आगे हम देखें कि ये प्रसंग है कि जब रावण के द्वारा माता सीता का हरण होता है, उसके बाद राम सेतु निर्माण की बात आती है। तो राम सेतु निर्माण के विषय में ये बताना चाहूँगा कि आज का जो राम सेतु है वो काफ़ी उसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका की जो नासा संस्था ने इसकी वास्तविकता के बारे में जांच की, उनकी टीम आई और उसने मंजूरी दे दी, अपनी मोहर लगा दी कि वास्तव में ये हकीकत है, इस प्रकार की घटना भूतकाल में हो चुकी है। वास्तव में नल और नील दो दक्ष इंजीनियर थे, उनको इंजीनियर की उपाधि दी नासा ने, दक्ष इंजीनियर थे। कुशलता से सेतु योजना बनाई गई और हजारों बानरों के हाथों से यह संसार का सबसे पुराना सेतु बनाया गया। इसमें इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। इस वास्तविकता को अमेरिका की नासा ने भी, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। इसकी जांच भूतकाल में हो चुकी है। नल नील कपि दो भाई लरिकाए ऋषि, आशीष पाई तिनके परस किए गिरी भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। स्वयं सागर ने राम से अनुरोध किया कि नील और नल दोनों इंजीनियर श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पुत्र हैं। ये दोनों विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं और वह सेतु बांधने में निपुण हैं। सेतु बांधने की निपुणता के द्वारा विज्ञान की इस सिद्धि की ओर तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि नील और नल के नेतृत्व में यह एक पुल बना जिस पर सारी राम सेना पार उतरी। आज भी यह सेतु चर्चा का विषय है और आज भी ये सेतु देखा जा सकता है। तो ये अनुपम यह महिमा है, यह एक प्रकार की महिमा है, ये वास्तविकता है कि आज भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि इसके पहले अभी चर्चा हो चुकी है श्री राम जी के आदर्श चरित्र के बारे में, जैसे कि सेन साहब ने विस्तृत रूप से बताया कि भगवान श्री राम जो हैं वो रामचरितमानस के एक नायक हैं और वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, समाज को एक आदर्श देते हैं, आदर्श नायक के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श चरित्र के रूप में और आदर्श पति के रूप में, कि वह समाज में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक वचन पालन के रूप में, यानी उनका कहना है कि यदि एक बार हमने वचन दे दिया तो उस वचन को पालन करने के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन उस वचन को निभाना है। और हमेशा असत्य से सत्य की तरफ उन्होंने प्रयास किया, समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा रहे। चाहे माता सीता का हरण, उसके बाद उन्होंने जो रावण का वध किया, उनके भाई जो सत्यप्रिय थे विभीषण जी, उनको वहाँ का साम्राज्य दिया। या आप देख लीजिए, बाली का देख लीजिए, सुग्रीव जी का देख लीजिए, सुग्रीव को न्याय दिलाया, सुग्रीव जी की पत्नी का उनके द्वारा अपना आधिपत्य जमा लेना, उनको भी मुक्त कराया। तो भगवान श्री राम ने वन में जो ऋषि मुनि थे, जो राक्षसों के द्वारा पीड़ित थे, उन्हें मुक्त कराया। यानी हर कदम पर असत्य पे सत्य की विजय की ओर अपना प्रयास किया। और नायिका के रूप में श्री रामचरितमानस में नायिका के रूप में सीता जी हैं, वो आदर्श पत्नी हैं। भगवान के मना करने पे भी वो वनवास गईं, जैसे कि सेन जी ने बताया, और पत्नी के स्वरूप में हैं ही, पति को सब कुछ मानती हैं, पति सेवा ही उनके लिए सब कुछ है, सहयोग की भावना। ऐसा है कि नहीं, पति
अपने देवर लक्ष्मण के प्रति, भरत के प्रति, या सासू माँ के प्रति, ससुर जी के प्रति, यानी उन्होंने एक आदर्श व्यवहार, आदर्श नायिका का चित्र प्रस्तुत किया है जो हमारे जीवन मूल्य को प्रभावित करता है। हम अपने जीवन में इन आदर्श मूल्यों को, नायक और नायिका अर्थात भगवान श्री राम के नायक मूल्य एवं सीता जी के नायिका स्वरूप में इनके जो जीवन के मूल्य हैं, उन्हें हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इनके जीवन मूल्यों, इनके जीवन चरित्रों का मुख्य श्री रामचरितमानस में श्री राम नायक और सीता जी नायिका स्वरूप में हैं। इन्हीं के जीवन के चरित्रों को अन्य पात्रों के माध्यम से एक नई दिशा तुलसीदास जी ने दी है, जो आज भी हमें अनुपम दिखाई देती है। एक महाकाव्य है। ये अपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विश्व के अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह एक महाकाव्य है और इसके साथ साथ आदर्श भाई भरत लक्ष्मण आदि में भी यह एक आदर्श प्रस्तुत करता है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण का पात्र देखिए, जैसे सेन जी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ 14 वर्ष तक रहे और वही कारण है, आप कहीं भी देखिए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये सब फोटो में होते हैं। उनको यानी एक आदर्श स्थापित किया लक्ष्मण जी ने। इसके बाद भरत जी ने एक आदर्श स्थापित किया है। भाई भाई के प्रति जो रिश्ते की अहमियत है उसे प्रकाशित डाला। इसका मूल्य बोध, इसका जो जीवन मूल्य है आज के समाज को लेने जैसा है। तो वनवास के दरमियान बहुत सारे आसुरी शक्तियों का भी नाश किया। अब हम देखें श्री राम भक्त हनुमान, जो भक्त शिरोमणि हैं, हनुमान जी का पात्र एक अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का, जो हर संभव अपने प्रभु श्री राम के लिए, मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा प्रभु श्री राम को समर्पित रहें, श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। वह हमेशा, आप अगर देखें, भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक मंदिर हैं तो भगवान हनुमान जी के। तो हनुमान जी चाहे लक्ष्मण को शक्ति लगने पर भी संजीवनी लाने कौन, लक्ष्मण जी गए समय पे। लक्ष्मण जी हमेशा हर समस्या का निदान भगवान राम जी के लिए प्रसन्नता का विषय बनी। उन्होंने लंका ढूंढी, भगवान माता सीता का पता लगाया, माता सीता जी को ला करके समाचार दिया और इस प्रकार से फिर आगे बात बढ़ती गई। सेतु निर्माण हुआ, सेतु निर्माण होकर के लंका गए, युद्ध हुआ। यानी हम ये जीवन मूल्यों का मतलब है नारी का सम्मान। यदि समाज में नारी का अपमान होता है तो गलत बात है। नारी का सम्मान एक सिद्धांत, भगवान श्री राम ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि नारी एक सम्माननीय है, सम्मान है, वह अबला नहीं है। यदि कोई असत्य या कोई दुराचार किया जाता है तो दुराचारी को सजा देना एक हमारा परम कर्तव्य होगा। तो भगवान श्री राम ने देखिए रावण के साथ युद्ध करके रावण को मृत्यु के घाट उतारा और सत्य स्थापित किया, सत्यता का साम्राज्य स्थापित किया और विभीषण जी को सारा राज्य दिया। तो श्री रामचरितमानस में जो जीवन मूल्य है, वास्तविकता, जीवन जीना एक कला है। जीवन में किस प्रकार हम विकास करें, जीवन का आदर्श क्या हो, जीवन का उत्तम शैली, जीवन की विकास यात्रा, जीवन जीना एक कला है। तो उस कला को हम कैसे सीखें? तो श्री रामचरितमानस के जीवन मूल्यों के द्वारा हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में ला सकते हैं। अब सेन जी जरा थोड़ा प्रकाश डालिए, विद्यार्थियों को बताइए इसके रामचरितमानस में अपने विचार। जिन मानवीय मूल्यों की बात हुई है उसमें एक मूल्य होता है समन्वयात्मक मूल्य। समन्वय, जीवन में समन्वय साधना ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर हम जीवन में समन्वय नहीं साध सकते हैं, समन्वय नहीं कर सकते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामचरितमानस ने सबसे बड़ा समन्वय जिस चीज़ में साधा या बताया वो था शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच में।
उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शैव खुद को श्रेष्ठ मानते थे, वैष्णव खुद को श्रेष्ठ मानते थे। उस समय तुलसीदास जी ने इस आदर्श की स्थापना की कि देखिए, जब रामचंद्र जी के बारे में भगवान शंकर के मुख से तुलसीदास जी ने कहलवाया कि मम द्रोही, रामचंद्र जी के बारे में कहलवा, मम द्रोही शिवद्रोही मम दास कहावा, तेहि नर मोहि सपने नहीं कहावा पावा। तो जो रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर शंकर का कोई द्रोही है, भगवान शंकर का कोई द्रोही है, तो वह नर मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। यहाँ पर दोनों मतों का समन्वय हुआ, दोनों मतों को एक साथ में लाया गया। उस समय इन बातों में बहुत बड़ा विवाद चला करता था। इसी तरह से नगरीय जीवन और ग्राम्य जीवन के बीच में समन्वय साधा गया। उच्च वर्ग और जिसे सवर्ण या दूसरा वर्ग कहा जाएगा, उनके बीच में समन्वय साधा गया। कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि रामचंद्र जी ने किसी अन्य के प्रति किस प्रकार का भेदभाव व्यक्त किया हो। जब वो नदी पार करना चाहते हैं, उस समय केवट जिस तरह से आग्रह करता है, जिस तरह से उसका दुराग्रह होता है, हठाग्रह होता है, उस चीज़ को एक राजा के परिवार के होते हुए भी रामचंद्र जी ने वो सहजता से लिया और उसकी मांग को पूरा किया। उसी तरह से जब उनके मित्र केवट उनसे मिलने आते हैं, तो वहाँ जरा भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि मैं क्षत्रिय कुल का जन्मा हुआ हूँ, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं आपसे उस तरह की मित्रता नहीं निभाऊंगा। वहाँ उन्होंने केवट जो उनके मित्र बने, उनके साथ मित्रता निभाई और बिल्कुल अपने बराबर का स्थान दिया सभी जगह पर। तो इन तरह के समन्वयों की बात तुलसीदास जी ने बखूबी रामचरितमानस में दिखाया है। उसी तरह से शाक्त और अन्य जो संप्रदाय थे, उनके साथ जो भारतीय वैदिक समस्याएं थी या जो मतभेद थे, उनके बीच में भी तुलसीदास जी एकदम समन्वय स्थापित करने में रहे। नारी मूल्यों में, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि नारी मूल्यों को बहुत उच्च आदर्श तक पहुंचा दिया रामचंद्र जी ने या तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के माध्यम से, कि नारी का अगर कोई अपमान करता है तो उसे सज़ा मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। ये भारत में एक तरह से कहा जाए कि आदर्श की स्थापना हो गई उस समय से, क्योंकि भारतीय समाज वैसे भी नारी को बहुत उच्च स्थान प्रदान करता था, वो माता के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो कि पिता के रूप में हो। आज भी आप देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत के कुछ प्रांत हैं या उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज भी जो पुत्री होती है उसके चरण स्पर्श पिता और माता करते हैं, कभी भी पुत्री से अपने चरण स्पर्श करवाते नहीं हैं। कुछ जगहों पर इन आदर्शों की स्थापना जो है वो रामचरितमानस से ही देखा जाता है। और शादी